जय हिंद, नमस्कार। चंद्रयान 3 की बेहतरीन सफलता के बाद इसरो ने आज इतिहास रचते हुए भारत का सूर्ययान कहे जाने वाला आदित्य L1 को भी सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है, जो कि सूर्य का अध्ययन करेगा। कैसे करेगा, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो स्वागत है आपका। चलिए शुरू करते हैं। इसको इसरो ने लॉन्च किया है आज ही के दिन। भारत का ये क्या है, फर्स्ट सोलर मिशन है। भारत का फर्स्ट सोलर मिशन है। इसको भारत का पहला सोलर मिशन कहा जाता है, जिसका नाम है आदित्य L1। क्या नाम है? आदित्य L1। इसको इसरो ने लॉन्च किया है और आज ही के दिन कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। ठीक है। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो ये रॉकेट का नाम है PSLV-C57। PSLV-C57 रॉकेट है जिससे लॉन्च किया गया। ये जो इसका पिक्चर है, इसी से इसको लॉन्च किया गया है। कब किया गया? आज 11:50 AM में इसको लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा से। ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। तो आइए जानते हैं कि आदित्य L1 मिशन है क्या। तो ये आदित्य L1 जो है सो भारत का पहला स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास सोलर मिशन है, जो कि सूरज की जानकारियों को, सूरज के जो अनछुपी जानकारी है, जो कि बहुत सारे स्टडी में नहीं आई है, उसको जानकारी को प्राप्त करने के लिए इसरो ने ये मिशन लॉन्च किया आदित्य L1, जिसके द्वारा सूरज की तापमान, वहाँ की जो सोलर फ्लेयर्स, जो सौर ज्वाला निकलती है, उस सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि आदित्य L1 जो यहाँ से लॉन्च होगा तो कितने किलोमीटर पर जाके क्या करेगा, वो क्या करेगा, कितने किलोमीटर पर जाके और किस ऑर्बिट में वो रहेगा। तो ये यहाँ से सूरज की दूरी, पृथ्वी से सूरज की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। तो बट यहाँ से आदित्य L1 को 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख किलोमीटर पर जा करके एक हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। ठीक है। तो जानते हैं कि आदित्य L1 है क्या। तो आदित्य L1 यही भारत का फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी क्लास सोलर मिशन है, जो कि सूर्य का अध्ययन करेगा। और ये कहाँ पे जाएगा? हेलो ऑर्बिट में L1 पॉइंट पे। इसलिए इसका नाम L1 है, आदित्य L1, क्योंकि L1 स्टैंड्स फॉर लैग्रेंजियन पॉइंट 1। अब जानते हैं कि ये जो ये पिक्चर है, ये जब डिप्लॉयड हो जाएगा तो इसमें सोलर पैनल लगा हुआ है। सोलर पैनल वो L1 ऑर्बिट, L1 और L1 पॉइंट के हेलो ऑर्बिट में वो क्या करेगा, रोटेट करेगा, यानी कि चक्कर लगाएगा। ठीक है। तो जानते हैं कि लैग्रेंजियन पॉइंट होता क्या है। लैग्रेंजियन पॉइंट क्या होता है कि सूरज और पृथ्वी के बीच में, सूरज और पृथ्वी के बीच में एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे सूरज और पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो खींचने की शक्ति होती है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, वो बराबर हो जाता है। वहाँ पर कोई भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी क्या हो जाता है, स्थिर रहता है, स्टे कर जाता है। उसी पॉइंट्स को लेग्रेजियन पॉइंट, जो एक वैज्ञानिक थे उनके द्वारा ही खोजा गया, तो उनके ही नाम पर लैग्रेंज पॉइंट जो इसका नाम रखा गया। तो ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो फॉर अ टू बॉडी ग्रेविटेशनल सिस्टम द लैग्रेंज पॉइंट आर द पोजीशन इन द स्पेस वेयर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स टेंड्स टू स्टे इफ पुट देयर। अगर वहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट्स रखा जाता है तो वहाँ पे ही रहता है, यानी कि वहाँ पे दो बॉडी के ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे न्यूनतम रहता है, और वहाँ पे सबसे कम फ्यूल के द्वारा भी ये सैटेलाइट क्या किया जा सकता है, रन कराया जा सकता है, या कोई भी स्पेसक्राफ्ट रन कराया जा सकता है। तो ये अर्थ और सन के सिस्टम में बहुत ही क्रूशियल पॉइंट होता है। टेक्निकली क्या होता है कि लैग्रेंजियन पॉइंट्स को L1, L2, L3, L4 और L5 के द्वारा दर्शाया जाता है, और ये 5 पॉइंट्स हैं जो कि साइंटिस्ट के द्वारा क्या किया गया है, डिस्कवर किया गया है। और ये L1 जो पॉइंट है वो सबसे मतलब कि अर्थ और सन के बीच सबसे नज़दीक पॉइंट कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ से सूरज की जो दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर, बट यहाँ से L1 पॉइंट की दूरी 1% है, यानी कि 15 लाख किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इस स्लाइड में दर्शाया गया है कि यहाँ कहाँ है L1 पॉइंट कहाँ है। तो ये हमारा अर्थ है, और अर्थ से ये सन है। ये सन के बीच की ये जो दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर, बट ये L1 पॉइंट की दूरी 15 लाख किलोमीटर है। और यहाँ ही हेलो ऑर्बिट में, यही मानी कि यहीं पे जो है
आदित्य L1, ये जो यहाँ पे ए हट गया है, आदित्य L1 क्या होगा, यहाँ पे लॉन्च होगा, लॉन्च हो चुका है और यहाँ पे ही ऑर्बिट में क्या करेगा, चक्कर काटेगा और यहाँ से ही सोलर फ्लेयर यानी कि सौर ज्वाला और सूरज की टेम्परेचर यानी क्रोमोस्फेयर फोटोस्फेयर का अध्ययन करेगा। ठीक है, ये L1 पॉइंट है, ये L2 पॉइंट है यहाँ पे, और ये है L3, ये L3 पॉइंट है यहाँ पे 3, ये L3 पॉइंट है, ये L4 पॉइंट है और यहाँ पे L5 पॉइंट, यानी कि 5 लैग्रेंजियन पॉइंट्स है जो सन और अर्थ के सिस्टम में। ठीक है, तो ये जो अभी जा रहा है वो आदित्य L1, वो L1 पॉइंट पे जा रहा है, इसलिए इसका नाम आदित्य L1 है और यहाँ से वो क्या करेगा, सूरज का अध्ययन करेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, तो यही है कि ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, वो जाएगा कैसे जाएगा, तो सबसे पहले उसको क्या क्या किया जाएगा, लॉन्च करने के बाद अर्थ के लो अर्थ ऑर्बिट में इसको क्या किया जाएगा, प्लेस किया जाएगा। उसके बाद वहाँ पे वो इलेप्टिकल पाथ में ट्रेवल करेगा और उसके बाद फिर वहाँ से उसको लैग्रेंज पॉइंट L1 की ओर ऑनबोर्ड प्रोपल्सन के द्वारा क्या करेगा, वो लॉन्च हो जाएगा। जब वो अर्थ मतलब पृथ्वी के ग्रेविटेशन से बाहर जाएगा, SOI से बाहर जाएगा, तब वो क्या जाएगा, L1 पॉइंट्स की ओर इंजेक्ट, L1 पॉइंट्स के हेलो ऑर्बिट में इंजेक्ट हो जाएगा, यानी कि उसमें प्रवेश कर जाएगा और उसमें उसको जाने में कितना महीना लग जाएगा, कम से कम 125 दिन, यानी कि 4 महीना का समय उसको L1 पॉइंट तक आदित्य L1 को पहुंचने में लगेगा। ठीक है, इसको किस रॉकेट से छोड़ा गया है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसरो PSLV XL रॉकेट के द्वारा छोड़ा गया है, सतीश धवन स्पेस सेंटर से, श्रीहरिकोटा से। ठीक है, अब चलते हैं कि कैसे इसको फिगर में दिखाया गया है कि ये अर्थ है, अर्थ के इलेप्टिकल पहले ऑर्बिट में जाएगा, उसके बाद ये अर्थ के अब यहाँ पे ग्रेविटेशन से एग्जिट होगा, यहाँ का अर्थ और अर्थ का ग्रेविटेशन यहाँ पे कम हो जाएगा और यहाँ के अर्थ के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से वो एग्जिट करके वो क्रूज फेज में जाएगा और वहाँ से 1.5 मिलियन किलोमीटर यानी कि 15 लाख किलोमीटर की दूरी पे जाके वो ये L1 पॉइंट है, तो L1 पॉइंट के हेलो ऑर्बिट में यानी कि L1 पॉइंट के चारों तरफ क्या करेगा, वो चक्कर काटता रहेगा और यहाँ पे सूरज और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो 9 के बराबर होता है। ठीक है, तो L1 पॉइंट के चारों ओर क्या करेगा, वो मतलब कि सर्किल करेगा, चक्कर काटेगा। अगला है कि इसका क्या काम है, तो इसका काम है कि जैसे सूरज का सबसे बाहरी परत कोरोना है, उसकी हीट का अध्ययन करना, सोलर वाइंड यानी कि सूरज में कब जो तूफान आता है, यानी कि जब सोलर फ्लेयर्स जब ज़्यादा मात्रा में गिरने लगती है सौर ज्वाला पृथ्वी पर, या पृथ्वी पर तो गिरती नहीं है उतना, क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल जो है उसमें घर्षण होती है और वायुमंडल के कारण पृथ्वी सुरक्षित रहता है, लेकिन दूसरे ग्रह पर या चांद या पृथ्वी के ऊपर यानी कि चांद जो है उस पर गिरता है, तो उसकी अध्ययन करेगा। उसके बाद कपलिंग ऑफ सोलर एटमॉस्फेयर का अध्ययन करेगा, उसके बाद सोलर वाइंड टेम्परेचर का अध्ययन करेगा। ठीक है, और कोरोनल मास इंजेक्शन यानी कि जो सोलर फ्लेयर है वो कितना निकलता है, इस सब का अध्ययन करेगा। ठीक है, ये CM यानी कि कोरोना मास इंजेक्शन, ये जो सोलर फ्लेयर होता है, कोरोना का सौर ज्वाला ये कितना मात्रा में गिरता है उस सब का अध्ययन करेगा। उसके बाद वहाँ पे जो है क्या उसका वॉल्यूम है, क्या उसका डायरेक्शन है, उस सब सोलर वाइंड का क्या डायरेक्शन है, उस सबको मल्टी डायरेक्शनल ऑब्जर्वेशन करेगा इसका। ठीक है, उसके बाद जानते हैं कि इसमें पेलोड कितने गए हैं, यानी कि ये जो आदित्य L1 सैटेलाइट है इसमें कितने इंस्ट्रूमेंट गए हैं जो कि वहाँ पे जानकारी इकट्ठा करेगा यानी कि स्टडी करेगा। तो इसमें 7 पेलोड गए हैं, टोटल 7 पेलोड्स हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला है VELC, जिसको विजिबल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफ कहा जाता है। ये सूरज की बाहरी परत कोरोना का अध्ययन करेगा और वहाँ से कोरोना का टेम्परेचर या कोरोना का अध्ययन करके पूरा मास इंजेक्शन कैसे होता है सोलर फ्लेयर का, उसको क्या करेगा, अध्ययन करके बताएगा। ठीक है, इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु के द्वारा बनाया गया है इसरो के साथ मिलकर के। दूसरा है पेलोड सूट SUIT, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। ये UV सोलर से निकलने वाला अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस और क्रोमोस्फेयर और फोटोस्फेयर का अध्ययन करेगा। उसके बाद है सोलैक्स, यानी कि सोलर से निकलने वाले जो भी एक्सरेज हैं यानी कि सोलर फ्लेयर्स हैं उस सबको अध्ययन करने के लिए 2 पेलोड्स हैं, HEL10SOS 1OS। ठीक है, और ये सोलैक्स।
उसके बाद अगला है एस्पेक्स। एस्पेक्स यानी आदित्य सोलर वाइंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट और प्लाज्मा एनालाइजर, क्योंकि हम जानते हैं कि तारा जो है प्लाज्मा अवस्था में होती है, और प्लाज्मा अवस्था में होती है क्योंकि तारा में जानते हैं यह हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है, यानी कि फ्यूजन होता है, तो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होता है और प्लाज्मा अवस्था में होता है, तो उस सब का भी अध्ययन करने के लिए ये पेलोड है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ की यानी कि सूरज जहाँ जब चार्ज पार्टिकल है आवेशित है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, तो इसको जांच करने के लिए एमएजी यानी कि मैग्नेटोमीटर पेलोड का क्या किया गया है, इसको भेजा गया है आदित्य L1 के साथ। अब जानते हैं कि सूरज का जो पार्ट्स होते हैं वो कितने होते हैं, तो सूरज का सबसे बाहरी पार्ट को हम लोग कोरोना कहते हैं, और इसके आंतरिक भाग को यहाँ पे जो है सो क्रोमोस्फेयर, उसके बाद फोटोस्फेयर, और यहाँ पे ये कनेक्टिव जोन, रेडियो एक्टिव जोन, और ये लास्ट में जो सबसे अंदर का भाग होता है उसको कोर कहा जाता है। यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, और ये जो सोलर फ्लेयर निकलते हैं ये कोरोना से निकलते हैं। सूरज का सबसे बाहरी परत जो कोरोना कहलाता है यहाँ से निकलता है। इसका भी टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है, क्योंकि ये प्लाज्मा अवस्था में होता है। अब जानते हैं कि पेलोड्स का ये जो इमेज है, ये पेलोड्स का इमेज है, कौन सा पेलोड कहाँ कहाँ लगा हुआ है, उसको अगर आपको जानकारी चाहिए तो इसमें देख सकते हैं कौन सा पेलोड कहाँ लगा हुआ है। SWICA है, स्टेप्स 1, हेलोस 1, SUIT, BELC, PAPA, SOLEXS यहाँ पे लगा हुआ है। ये पेलोड जो है 7 पेलोड ये कहाँ कहाँ लगा हुआ है, इसका डिनोमिनेशन है। अगला प्रश्न ये है कि हम लोग पृथ्वी से ही सूरज का अध्ययन क्यों नहीं कर लेते हैं, क्यों हम इतना पैसा खर्च करके आदित्य L1 को भेजते हैं और वहां से अंतरिक्ष से जाकर के वो क्या करेगा, सूरज का अध्ययन करेगा। क्योंकि हम लोग इसलिए इसको वहां भेजते हैं क्योंकि पृथ्वी पे जो है वायुमंडल है, और वायुमंडल के कारण सूरज का जितना भी सौर ज्वाला है जो गिरती सूरज से निकलती तो है, बट पृथ्वी पे वायुमंडल होने के कारण पृथ्वी एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है और पृथ्वी पे नहीं गिर पाती है। तो जब हम लोग पृथ्वी से हट के जब हम स्पेस में जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, जब वायुमंडल से बाहर कोई भी सैटेलाइट रहेगा तो वहाँ पे जो भी सोलर फ्लेयर आएंगे उसको स्टडी करने के लिए वो जो है सो बहुत ही अच्छा माने कि पॉइंट्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यही इसका कारण है कि द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ एज वेल एज इट्स मैग्नेटिक फील्ड्स एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड एंड ब्लॉक अ नंबर ऑफ हार्मफुल वेवलेंथ रेडिएशन। जो भी रेडिएशंस हानिकारक है वो पृथ्वी को बचाती है, सूरज से निकलती है उससे पृथ्वी को बचाती है, इसलिए हम लोग क्या वो रेडिएशन पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाती है, रेडिएशन डोंट रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ। यही कारण है कि हम लोग क्या करते हैं, स्पेस में जाकर के ही सूरज का अध्ययन करना पसंद करते हैं, और वहाँ पे इक्लिप्स भी नहीं लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है सो जो ग्रहण होता है वो भी उससे भी आदित्य L1 को बाहर रखा गया है, और वहाँ उस पॉइंट पे जाने के बाद उसको क्या किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा। अब चलते हैं, इस आदित्य L1 इज अ कंप्लीट मिशन टू स्टडी द सन। क्या ये जो आदित्य L1 मिशन है ये पूरा कंप्लीट मिशन है, ये इसी के द्वारा पूरा सूरज की सारी जानकारी निकल जाएगी? तो ये ऐसी बात नहीं है, ये केवल L1 पॉइंट की ओर ही जानकारी एकत्र कर पाएगा, और अनदर पॉइंट की ओर ये जो है सो जानकारी एकत्र नहीं कर पाएगा। बट ओवरऑल सन का जो भी माइन्यूट जो भी L1 पॉइंट्स के बारे में सूरज का जो भी जानकारी होगी वो ये क्या करेगा, स्टडी करके बताएगा। ठीक है, इसमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। Various phenomena that are multi-directional, therefore the directional distance expressive operative phenomena will not be possible to study. केवल आदित्य L1 क्योंकि सूरज का मल्टी डायरेक्शनल फ्लेयर्स निकलते हैं, तो केवल एक पॉइंट पे रहकर किसी सैटेलाइट को सारे डायरेक्शन में पता करना संभव नहीं हो पाता, इसलिए इसको केवल L1 पॉइंट के ही बारे में, या L1 पॉइंट के तरफ से जो सोलर फ्लेयर निकलेंगे या जो सोलर वाइंड आएंगे या फिर जो भी कोरोना का टेम्परेचर या फिर जो भी सोलर रिलेटेड घटनाएं होगी उसकी जांच ये कर पाए। ठीक है, इसके बारे में इसरो का ट्वीट भी आया कि ये सक्सेसफुली क्या किया गया, लॉन्च कर दिया गया, और ये कम से कम 124-25 दिन में वो L1 पॉइंट पर पहुंच जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री के द्वारा भी इसके लिए बधाई दे दी गई साइंटिस्ट को आदित्य L1 के सफल लॉन्चिंग के लिए।
अब जानते हैं कि चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ था सफलतापूर्वक, उसके बारे में क्या खबर है। तो प्रज्ञान रोवर जो है सो चांद की सतह पर 100 मीटर की दूरी तय कर चुकी है, और जहां पे लैंड हुआ था ये विक्रम लैंडर, शिव शक्ति पॉइंट कहा गया उसको, यहाँ से रोवर अभी 100 मीटर की दूरी पर चला गया है, और वहाँ पे सल्फर, ऑक्सीजन, इस सब का चांद की धरती पे, चांद की जो मिट्टी है उसमें पता लगा चुका है। तो आगे की जानकारी जैसी आएगी हम आपको अगले वीडियो में बता के देंगे। यही थी आदित्य L1 के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी। मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।